अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सी प्लस प्लस। आज हम लोग सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। सबसे पहले आप फर्ज कर लें कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब उस वैल्यू को आपको स्टोर करवाने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे आप वो वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। जिस भी मेमोरी लोकेशन पे आप वैल्यू स्टोर करवाएंगे, आप उस मेमोरी लोकेशन को कोई नाम दे देंगे, ठीक है। वो जो नेम होगा वो आपका वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। आप सिंपली कह सकते हैं कि वेरिएबल जो होते हैं वो नेम्ड मेमोरी लोकेशन होते हैं। मेमोरी लोकेशन को कोई नेम दे दिया तो वो आपका जो है वो वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। और ये कंटेनर्स भी आप कह सकते हैं, कंटेनर्स होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इस बारे में थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं कि वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। नेम्ड मेमोरी लोकेशन ये मैंने आपको बता दिया। और यूज टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डाटा, प्रोग्राम का कोई भी इनपुट का डाटा है वो आपने स्टोर करवाना है, या फिर उसके कंप्यूटेशनल रिजल्ट, यानी कि आपने प्लस माइनस वगैरह कोई भी कंप्यूटेशन करवाई है, उसका जो रिजल्ट होगा उसको स्टोर करवाना है एग्जीक्यूशन के दरमियान, तो वो आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। और वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है एग्जीक्यूशन के दरमियान, यानी कि प्रोग्राम के जब प्रोग्राम चल रहा होता है जब आपकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन जो वेरिएबल का नेम होता है वो आप एग्जीक्यूशन से पहले चेंज करवा सकते हैं, एग्जीक्यूशन के बाद में वेरिएबल का नेम नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि वेरिएबल्स रैम में क्रिएट होते हैं, मतलब कि जो वेरिएबल्स हमारी क्रिएशन होगी जो वेरिएबल्स की वो रैम के अंदर क्रिएट होंगे, ठीक है। मेमोरी लोकेशन जो मिलेगी उसको वह रैम के अंदर मिलेगी। और जो हमें पता है कि रैम के अंदर जो भी डाटा होता है वो टेम्परेली स्टोर होता है, तो वेरिएबल्स के अंदर जो भी डाटा होगा वो टेम्परेली स्टोर होगा। यानी जब आप अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं अपने डाटा को प्रोग्राम को आप प्रोसेस कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी वो एग्जीक्यूशन के दरमियान आपने वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो आपके जो प्रोग्राम होगा उसका जो एंड हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो डाटा होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। सारा जो डाटा है वो आपका रिमूव हो जाएगा। नीचे एक आपको मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी शो करवाई हुई है, ये हम रैम की जो होती है तो मेमोरी उसको ग्राफिकली यहाँ पे शो करवाया है मैंने। अच्छा, इसमें मैंने कह दिया कि मैंने दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, दो वेरिएबल यहाँ पे मैंने लिए हैं। अच्छा, नेम ऑफ वेरिएबल मैंने पहले वेरिएबल का नाम रख दिया वेरिएबल 1, ठीक है। दूसरे वेरिएबल का नाम रख दिया मैंने यहाँ पे वेरिएबल 2, ठीक है। अब इसका ये जो ऊपर है ये मेमोरी लोकेशंस है। ये फर्स्ट मेमोरी की लोकेशन है, इसका ये एड्रेस है, पहली मेमोरी लोकेशन है ये वाली, और इसका ये एड्रेस है। और ये सेकंड मेमोरी लोकेशन है, इसका ये एड्रेस है। थर्ड मेमोरी लोकेशन ये एड्रेस, फोर्थ मेमोरी लोकेशन ये एड्रेस है। यहाँ पे मैंने 4 मेमोरी लोकेशन शो करवाई है। अब जो दूसरे वाली है और जो चौथे वाली है, इसमें मैंने जो अपना डाटा स्टोर करवा लिया, ठीक है। और ये एड्रेस ऑफ वेरिएबल कहलाता है। अच्छा, ये एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन है। वैसे जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे तो ये एड्रेस ऑफ वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। ये आपका एड्रेस आ गया वेरिएबल का, और ये इसके अंदर जो लिखे हुए हैं ये इसके कंटेंट्स हैं, यानी किस टाइप कौन सी टाइप का आपने डाटा स्टोर करवाया हुआ है वो इसका कंटेंट है, ठीक है। कोई भी आप टाइप है, यहाँ पे ABC स्टोर करवानी है, या आपने नंबर स्टोर करवाना है, या आपने पॉइंट में वैल्यू स्टोर करवानी है, तो वो इसका कंटेंट होगा, ठीक है, वेरिएबल का। ये सिंपल इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन थी। अब इसको मैं देखता हूँ कि हम जो वेरिएबल्स हैं नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने डाटा टाइप लेनी है, ठीक है। डाटा टाइप मेरी क्या होगी कि किस टाइप का डाटा मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहता हूँ। अभी के लिए आपने सिंपल यही समझना है कि हम इंट टाइप का डाटा स्टोर करवाना है। इंटीजर आपको पता है कि नंबर्स 1 2 3 4 इस टाइप का, पॉइंट की वैल्यू नहीं, इंटीजर यानी कि सिंपल नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है। डाटा टाइप आपकी क्या है वो आपने यहाँ पे इंटीजर लिखनी है अभी के लिए, ठीक है। बाद में हम इंटीजर डाटा टाइप्स को जो है वो डीपली स्टडी भी करेंगे, इसके बाद वाली वीडियो मैं उसी पे बनाऊंगा। अभी के लिए आपने सिर्फ यही करना है कि आपने डाटा टाइप में इंटीजर लिख देना। और वेरिएबल नेम आप कोई भी लिख सकते हैं, इसकी थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं वेरिएबल नेम्स की लिखने की, वो मैं आपको भी बताता हूँ। आप उन कंडीशंस को अप्लाई करके कोई भी वेरिएबल नेम अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इक्वल करके आपने वैल्यू जो भी आप उस वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं वेरिएबल में वैल्यू, वो आप यहाँ पे वैल्यू लिख दें और उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा, ठीक है। डाटा टाइप यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि डाटा टाइप इट इज इंडिकेट्स टाइप ऑफ डाटा दैट कैन स्टोर इन वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल नेम क्या है, इट रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। मैंने आपको ये पहले भी समझा दिया कि वेरिएबल नेम जो होता है वो मेमोरी लोकेशन होती है वेरिएबल की, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे कोड यहाँ पे एक शो करवाया हुआ है, हैश इंक्लूड हैश, ये आपने सारा पढ़ा हुआ है। सिंपल यहाँ पे आप अपनी काम की बात पे आते हैं कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया है माई नंबर नाम का, इसको डिक्लेरेशन भी किया और इसकी इनिशियलाइजेशन भी की। इनिशियलाइजेशन मतलब इसकी वैल्यू दे दी हमने, उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। डिक्लेरेशन मैंने कोई नेम दे दिया तो वो डिक्लेरेशन आ जाएगी। अब मैंने इंटीजर नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे लिया, इंटीजर यानी कि 1 2 3 की फॉर्म में मैंने उसमें डाटा लेना है, तो उसका मैंने नाम क्या लिख दिया, माई नंबर,
ठीक है। माई नंबर मैंने उसका नेम लिख दिया वेरिएबल का और उसमें वैल्यू क्या करवा दी है 15। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी आउटपुट लेनी है तो मैं सी आउट में सिंपल ये लिख दूंगा कि माई नंबर जो है उसके अंदर जो डाटा पड़ा है, माई नंबर जो है ये वेरिएबल नेम है। अब ये जो माई नंबर मैंने लिख दिया है तो अब ये इसकी मेमोरी लोकेशन में जाएगा, जो एड्रेस है वहाँ से ये इसकी वैल्यू को उठाएगा और उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है, कंपाइलर जो है आपका। तो इसमें जो है माई नंबर प्रिंट नहीं होगा, सिंपल आपकी जो वैल्यू होगी माई नंबर के अंदर वो प्रिंट होगी, ठीक है। अगर आप इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते तो ये एज इट इज प्रिंट होता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने एज इट इज प्रिंट करवाना है तो इन्वर्टेड कॉमा में, और अगर आपने सिंपल जो है अपना नंबर जो है वो प्रिंट करवाना है जो हमने वेरिएबल लिया है तो उसके लिए आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा माई नंबर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बगैर, ठीक है। ये हमारा कोड था। अब हम इसकी जो है रूल्स देखते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा रूल क्या है कि वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर, मतलब कि वेरिएबल्स में आप लेटर भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं और अंडरस्कोर भी आ सकता है, ठीक है। और जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो आपका लेटर हो सकता है या अंडरस्कोर। आपका नंबर जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर नहीं आ सकता वेरिएबल का, ठीक है। यानी कि मैंने जिस तरह भी माई नंबर लिखा है, माई नम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था लास्ट स्लाइड में, तो मैं 1 माई नंबर नहीं लिख सकता, यानी कि पहले नंबर पे नंबर नहीं आ सकता, या फिर 2 या 3 माई नंबर नहीं लिख सकता। मैं सिंपल माई नंबर 1 लिख सकता हूँ, माई नंबर 2 लिख सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ। बाद में तो नंबर आ सकता है लेकिन फर्स्ट पे जो करेक्टर होगा वो आपका लेटर हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि ब्लैंक स्पेसिस जो है, स्पेसिस नहीं अलाउ होती इसमें, आपने लगातार ही लिखना होता है। आप अंडरस्कोर इसमें लगा के कर सकते हैं लेकिन स्पेसिस अलाउ नहीं है। और स्पेशल करेक्टर जिस तरह कि आपका हैश का हो गया, आपकी स्मॉल ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट होगी, आपका परसेंटेज का हो गया, इस तरह के जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स वो अलाउ नहीं होते वेरिएबल नेम के अंदर, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम जो साइज हो सकता है वेरिएबल का वो 31 हो सकता है वेरिएबल नेम का। 31 से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो कंपाइलर जो है वो पहले 31 को वो जो कंसीडर करेगा, बाकी वाले जो है वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। बाकी वाले जो वेरिएबल का नेम के जो करेक्टर होंगे 31 से ज़्यादा होंगे तो वो जो है वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। और रिजर्व वर्ड्स, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, आपके जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं C++ में उसको आप वेरिएबल के तौर पर डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब उसको एज अ वेरिएबल आप नहीं ले सकते। जिस तरह कि आपका इंटीजर हो गया, ये एक रिजर्व वर्ड है, पहले से ही C++ में डिफाइन है, तो इसको आप वेरिएबल के तौर पे डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह आप फ्लोट, वॉइड, वाइल वगैरह ये जो होते हैं ये पहले से ही C++ के अंदर जो डिफाइन होते हैं कीवर्ड्स, उसको आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, ठीक है। ये हमारे रूल्स है। अब हम जो है मैं अपना VL स्टूडियो ओपन करूँगा। ये मेरा VL स्टूडियो ओपन हो गया, इसमें मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसमें लेक्चर 3 यहाँ पे .C++ मैंने इस नाम से एक नई फाइल बनाई है। अब इसमें मैंने सिंपल वही मैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक है, इसको आप यहाँ पे कर लिया करें डबल क्लिक करके, ताकि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। यूजिंग नेम स्पेस std, वही चीज़ जो हमने पहले लिखी थी, इंटीजर मेन, और यहाँ पे मैं अब मैं यहाँ पे पहले तो मैं सिंपल यहाँ पे सी आउट करवा देता था, हमने अभी तक सी आउट सिंपल कोई भी वैल्यू लिख देनी थी, दिस इज माई नंबर, ठीक है। इस तरह हम कोई भी वैल्यू लिख देते थे, ठीक है, और वो एज इट इज प्रिंट हो जाती थी, ठीक है। कोई भी हमने चीज़ लिख दी और सी आउट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो एज इट इज प्रिंट हो जाती थी। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि हम एक नंबर जो है उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पहले तो आपको वो नंबर वेरिएबल के अंदर आप लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, आप नंबर यहाँ पे भी एज इट इज प्रिंट करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करवाऊँ और फिर उसको प्रिंट करवाऊँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाटा टाइप लिखी पहले अपनी वेरिएबल की, फिर मैं उसका अपने वेरिएबल का जो है वो नेम लिख देता हूँ, माई नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 15, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा की बजाय इसमें वैल्यू की बजाय माई नंबर, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ पे कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पे मेरी जो आउटपुट होगी वो जो मैंने माई नंबर के अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाई है, जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाई है, वो यहाँ पे मेरी आउटपुट आ जाएगी। आप इसको चेंज करना चाहते हैं 45 करूँगा, दोबारा से मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ तो ये 45 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये आपकी जो है अगर आप चाहते हैं कि आपने एक और इंटीजर इंट नाम का ही लेना, अभी के लिए हमने इंट ही लिखना है, ठीक है। माई नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है, और इक्वल टू 54, ठीक है। और इसको भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो
एक तो ये है कि आप एक दफ़ा और लिखें यहाँ पे सी आउट, ठीक है, और इसी के अंदर माई नंबर 2 लिख दें, ठीक है, और लास्ट पे सेमीकोलन आ जाएगा। इसमें आपने, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 45 54। एंडल का हमने एक करके देखा था, एंडल कमांड भी की थी मैंने, आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी, और न्यू लाइन के लिए जो कमांड होती है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब ये आपको शो करवाएगा 45 और 54 दो वैल्यूज़ आपकी आ गई, एक नंबर माई नंबर की, ठीक है, और एक माई नंबर 2 की। अच्छा, जो वेरिएबल होता है इसमें आप एक नंबर की एडिशन कर देंगे तो वो एज अ न्यू नंबर होगा, ठीक है, एक नए नंबर के तौर पे उसे ट्रीट करेगा। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे माई नंबर का एम बड़ा कर देंगे और यहाँ पे आप बेशक 2 मिटा भी दें, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि माई नंबर का एम बड़ा करता हूँ और इसका यहाँ पे 2 मिटा दिया मैंने, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि माई नंबर यहाँ पे 2 मिटाया और एम यहाँ पे बड़ा जो लिखा है, एक ऊपर वाला यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिख दिया ये वाला, एक नीचे वाला, तो इन दोनों को एज अ न्यू नंबर, मतलब कि एज अ ये जो आपके दोनों वेरिएबल होंगे इनको सेपरेटली ट्रीट करेगा, अलग अलग से ही लेगा, ठीक है। ये आपका 54 आ गया, पहले आपने क्या आउटपुट करवाई है, माई नंबर ये वाली, ठीक है, छोटे वाला जो है माई नंबर, इसको आपने आउटपुट करवाया तो 54 आ गई। सेकंड पे आपने बड़े वाला माई नंबर करवाया तो ये आपकी 45 आ गई, ठीक है। एज अ डिफरेंट नंबर्स यहाँ पे इनको डिफरेंट वेरिएबल के तौर पे ट्रीट करेगा आपका कंपाइलर, ठीक। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बतानी थी कि आप इसको क्या कहते हैं, दोनों को अलग लाइनों पे लिखने की बजाय एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, तो भी आपकी जो आउटपुट होगी वो सेम ही आएगी, ठीक है। आप इसको अलग लिखने की बजाय यहाँ पे एंडल की कमांड यूज़ करके दोनों को आप एक ही लाइन पे लिख दें तो ये जो आपकी आउटपुट होगी वो सेम ही आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं कि मैं एक और वेरिएबल जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करवाता हूँ और इन दोनों को जो है वो सम करता हूँ और फिर इसका रिजल्ट लिखता हूँ, ठीक है। इंटीजर मैंने यहाँ पे किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ सम नाम का, ठीक है, सम इक्वल्स टू माई नंबर एम बड़े वाला और माई नंबर यहाँ पे इसने ऑप्शन दी है, क्लिक करूँगा मैं तो प्लस में इसमें छोटा यहाँ पे माई नंबर, इसको मैं यहाँ पे दोनों को ऐड करता हूँ और जो अपनी आउटपुट है इसमें मैं लिखता हूँ सबसे पहले द सम ऑफ 2 नंबर्स आर, यहाँ पे मैं अपनी जो आउटपुट है वो सम दूंगा यहाँ पे, ठीक है, उनका रिजल्ट दूंगा, मतलब सम यहाँ पे मैं जो दोनों एडिशन हो जाएंगी उनका रिजल्ट यहाँ पे दे दूंगा। मैं इसे कंपाइल करता हूँ। अच्छा, अब इसे मैं कंपाइल करूंगा तो यहाँ पे ये मुझे इसका रिजल्ट दे देगा। अच्छा, इसके बाद हमने रिटर्न 0 नहीं लिखा, सॉरी, रिटर्न 0 लिखना लाजमी है क्योंकि ये आपका एरर भी दे सकता है कंपाइलर, ठीक है। फिलहाल तो उसने नहीं दिया लेकिन ये आपका एरर देगा अगर आपने रिटर्न 0 नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप रिटर्न करवानी है तो यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना लाजमी है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे वॉइड लिख देते वॉइड मेन तो फिर रिटर्न 0 लिखना लाजमी नहीं था। ये चीज़ें हम आगे जाके करेंगे, अभी के लिए आपने सिर्फ यही समझना है कि हमने वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करवाने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने डाटा टाइप लिखनी है, उसकी फिर वेरिएबल का नेम है और फिर जो वैल्यू असाइन करवा देंगे वो आ जाएगी, ठीक है। ये हमने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करवाए हैं, 2 मैंने माई नंबर नाम के वेरिएबल स्टोर करवाए हैं, माई नम नाम के। अच्छा, इनमें डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया कि ये केस सेंसिटिव है, तो माई जो है एम बड़ा है तो ये अलग से एक वेरिएबल एज अ वेरिएबल काउंट कर रहा है कंपाइलर और ये एक एज अ अलग वेरिएबल, ठीक है। तो इन दोनों का जब सम करेंगे हम यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल बनाया उसमें हमने इनका सम कर लिया, ठीक है, और उसको जो तीसरा वेरिएबल था उसकी मैंने यहाँ पे आउटपुट दे दी, ठीक है। इस तरह के आपने छोटे मोटे जो प्रोग्राम है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अभी के लिए आपने वेरिएबल के लिए इतना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डाटा टाइप्स के बारे में समझेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं और डिटेल से पढ़ेंगे कि कितनी टाइप की डाटा टाइप्स होती हैं, कौन कौन सा हम वैल्यू जो है वो किस डाटा टाइप में हम स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। फिर अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।